दोस्तों आप लोग 67 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं और नहीं तो 68 बीपीएससी मेंस देना है और लोक प्रशासन विषय को रख के तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो किसी भी विषय के लिए ज़रूरी है बातें जो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल लोक प्रशासन है, मेंस में अच्छा करने के लिए 3 काम करने होते हैं। मैंने आज के छोटे से वीडियो को यही नाम दिया है कि लोक प्रशासन केवल 3 चीज़ों का खेल है। इन 3 चीज़ों पे आपने कमांड कर ली, उन 3 चीज़ों को अच्छे से कर लिया तो 180 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। परेशान है आप में से बहुत सारे लोग, कम समय है, कैसे इतने कम समय में एक अच्छे से विषय की तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात तो कि कम समय है तो ये नहीं कि जी जान से लग जाए। अब कम समय है तो अब उसको भी बर्बाद करते हैं, अब यूं ही बिना मन के दे आते हैं। ये अप्रोच बड़े समझ के परे है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से कि कम समय है, उससे हारने की, उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस कम समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि उस कम समय में भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। और इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से प्रयास भी ये कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि कैसे हम कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं। बस एक अगर सही अप्रोच, सही रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, बिना डरे आगे बढ़ेंगे। तो 3 काम कर लीजिए। किसी भी ऑप्शनल के अगर लोग देख रहे हैं वीडियो तो, और स्पेशली लोक प्रशासन, 3 काम कर लीजिए। चीज़ें आपके हाथ में होंगी और अभी भी आपके पास ये 3 काम करने का सफिशिएंट टाइम है। बस खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो जिद नहीं कीजिए कि खुद से ही करेंगे। हमारा सहयोग ले लीजिए, मदद ले लीजिए, जिस भी रूप में आपको चाहिए। तो वो 3 चीज़ें, वो 3 काम कौन से करने हैं आपको? तो 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें या काम जो आपको करने हैं। कंटेंट, कॉन्सेप्ट एंड राइटिंग स्किल। बस 3 शब्द हैं, 3 काम कर लीजिए। पर्याप्त समय है, अभी भी आपके पास लगभग 70 दिन का समय है। बड़ी आसानी से आप ये 3 काम कर सकते हैं। बस हिम्मत से करें, सकारात्मक सोच के साथ करें। कंटेंट मतलब बेहतर नोट्स, कॉन्सेप्ट मतलब बेहतर समझ, और राइटिंग स्किल मतलब बेहतर प्रश्न अभ्यास या लेखन शैली का विकास। केवल ये 3 काम तो कर लेने हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बीपीएससी का, लोक प्रशासन का छोटा सा सिलेबस अगर हम यूपीएससी से कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं तो मैंने कहा इस जिद में नहीं रहिए कि नहीं नहीं बनेगा, बनेगा करेंगे हम ही, दूसरे की मदद नहीं लेंगे। जिद से जीवन में सफलता नहीं मिलती है, परीक्षा पास नहीं होती है। और जिद करना है तो सकारात्मक दिशा में कीजिए तो अच्छा हो भी पाएगा। तो नहीं, हम उनकी मदद नहीं लेंगे, अब वो इतना पैसा या उतना पैसा, एक नंबर से भी सिलेक्शन रुकेगा तो 1 साल जीवन का बर्बाद हो जाएगा। 10-20 हजार कोई मायने नहीं रखता उस 1 साल के सामने। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक अच्छा सा नोट्स हो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास विषय की समझ हो। सेकंड पेपर तो लोग समझ भी जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेक्शन सेकंड, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है थ्योरीज, थिंकर्स,
टेलर वेवर वो नहीं समझ पाते, और उनकी भी बुकिस बातें समझ भी जाएं, उनका व्यावहारिक जीवन में यूज क्या है, उनकी प्रासंगिकता क्या है, नहीं समझ पाते। टेस्ट सीरीज में बहुत सारी कॉपीज में चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं कि किताबी बातें तो लोगों को आ भी रही हैं, लेकिन जैसे ही टेलर की प्रासंगिकता वर्तमान समय में पूछी जा रही है, अच्छे अच्छे लोग भी वहां सरेंडर कर दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि टेलर को वर्तमान समय में हम कैसे नवीन लोक प्रबंधन से जोड़ें, वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता या प्रासंगिकता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास एक अच्छी समझ भी होनी चाहिए, और स्पेशली सेक्शन 1 में जो थ्योरी वाला पार्ट है वह। और तीसरी बात की, फिर अब जो आपने समझा है, जो पढ़ा है, राइटिंग स्किल डेवलप करना है, तो लेखन शैली, उसके लिए पुराने क्वेश्चन उठा के लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो बार बार कह रहा हूं कि अपने से ये काम कर सकते हैं तो कर लें, कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं डाल रहा है कि नहीं आप तो हमसे ही पढ़े, हमसे ही मदद लें। लेकिन जिस भी क्षण आपको ये लग रहा है कि हम अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे, हम अपने लेवल पे उस लेवल का नहीं कर पा रहे कि हम बीएएस या बीपीएस बन जाएं या अच्छी रैंक के साथ परीक्षा पास कर जाएं, तो फिर उस जिद को छोड़ दीजिए और फोन उठाइए, हमसे बात कीजिए। जिस लेवल पे आपको जरूरत लग रही है, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, राइटिंग स्किल, वो काम कीजिए। क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास में लाइव है, रिकॉर्डेड है, केवल रिकॉर्डेड करके आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 24/7 जब मर्जी देखिए। आप टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आंसर लिखिए, खुद मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं, उनके वीडियो रिकॉर्ड आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि कैसे किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, तो कीजिए। हाँ, अगर आपके पास कंटेंट और कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ आता होगा, जब कुछ समझ होगी, तभी तो आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट और कंटेंट जरूरी है, उसके बाद ही राइटिंग स्किल होगी। कंटेंट कॉन्सेप्ट है तो टेस्ट सीरीज कर लीजिए, कंटेंट कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, रिकॉर्डेड ही कर लीजिए। पर्याप्त समय है 70 दिन का, रिकॉर्डेड क्लास में आप अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो ये 3 काम करना है, अपने से कर लें, बहुत अच्छी बात। लेकिन नहीं कर पाए तो फिर संकोच नहीं करें, समय बर्बाद नहीं करें, 20 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, तेजी से निर्णय लें और आगे बढ़ें, परीक्षा तभी पास होगी। सो किसी भी तरह का मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, मोबाइल नंबर होता है सारे वीडियोज में स्क्रीन पे, 9810651005। बेझिझक फोन लगाएं, बात करें, जिस लेवल पे सहयोग की जरूरत लग रही है जुड़ें। धन्यवाद।